Hello guys, once again I Somesh Jingra welcome you on Commerce 247. So moving towards the third chapter, that is admission of partner. Very interesting और वेटेज भी सबसे ज्यादा है एक पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ पार्टनर्स बेस क्रिएट करता है आने वाले दो चैप्टर्स के लिए. सो रिमेंबर दिस, वी हैव टू स्टडी इट वेरी केयरफुली एंड सिंसियरली. तो एडमिशन किसे कहते हैं, सबसे पहले बात करें. हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहां पर कहते हैं पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं. पेशेंट को या तो अंदर ले लिया जाए, पेशेंट को एडमिट कर लिया जाए. सिमिलरली इन केस ऑफ पार्टनरशिप, whenever new partners enters into the firm, that is called as admission of partner. That is called as admission of partner. तो जब भी एक नया पार्टनर फर्म में आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर. तो जब भी एक नया पार्टनर फर्म में आएगा तो अगर ए और बी पार्टनर्स होंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे 3:2. तो जब भी एक नया पार्टनर आएगा तो रेशियो हमेशा क्या होगा, चेंज होगा. 3:1 हो गया या 3:1 1:1 हो गया, कोई भी हो सकता है, लेकिन 3 का रेशियो हो जाएगा. नाउ द बेसिक थिंग इज दैट whenever a new partners enters into the firm, what he will bring. अगर कोई पार्टनर, नया पार्टनर किसी भी फर्म में आ रहा है तो कुछ ना कुछ लेके आएगा. भाई मैं और मेरा दोस्त पार्टनरशिप में थे, मेरे एक स्टूडेंट ने कहा मेरे को अपनी पार्टनरशिप में एडमिट कर लो, तो हम उससे कुछ पैसे लेंगे, उससे कुछ शेयर लेंगे. वो दो चीजें लेके आता है. न्यू पार्टनर्स व्हेनेवर जॉइन द फर्म, ही विल ब्रिंग, one is capital, another is his share of goodwill, that is called as his share of goodwill, that is also called as premium for goodwill. Premium for goodwill. तो बहुत ज्यादा इस वर्ड का यूज करेंगे हम लेक्चर में कि जब भी एक नया पार्टनर फर्म में एंटर करता है तो वो दो चीजें लेके आता है. वन इज कैपिटल, अनदर इज प्रीमियम फॉर गुडविल. रिमेंबर दिस, इट कैन बी अ 1 mark क्वेश्चन, काइंडली नोट इट डाउन. Now, why a partner bring capital? Why a partner bring capital? Now what happen? कोई भी पार्टनर कैपिटल इसलिए लाता है टू शेयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज. टू शेयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज. जैसे ही वो फर्म में अपनी कैपिटल का कंट्रीब्यूशन देता है, अपने पैसे देता है, उसका राइट बन जाता है कि वो एसेट्स और लायबिलिटीज को शेयर कर सके. दैट इज टू शेयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज. सेकंड थिंग इज व्हाई अ पार्टनर ब्रिंग गुड प्रीमियम फॉर गुडविल और हिज शेयर ऑफ गुडविल. अब वो गुडविल क्यों लाता है, तो ध्यान देने वाली बात है, अ पार्टनर ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल to share profit and losses. So one more question can be there, either when you go for the higher classes, interview question will be there, why a partner bring capital in the firm. So a partner bring capital in the firm to share assets and liability, and another one is why a partner bring premium for goodwill, that is to share profit and losses. Basically होता क्या है, हम न्यूमेरिकल्स की होड़ में इतना आगे निकल जाते हैं, हम अपने बेसिक्स क्लियर नहीं करते. और इंटरव्यूज में, एग्जामिनेशंस में, हायर लेवल एग्जामिनेशंस में हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आपको 12th क्लास में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस. तो क्लियर हो गया, जब भी एक नया पार्टनर फॉर्म में आएगा वो दो चीजें लाएगा. दो चीजें क्या क्या होंगी, एक कैपिटल होगी और प्रीमियम फॉर गुडविल होगी. कैपिटल किस लिए लाएगा, टू शेयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज. गुडविल किस लिए लाएगा, टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस. तो दो चीजें क्लियर, कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल. नाउ इज इट पॉसिबल फॉर अ फर्म और अ पार्टनर टू एंटर विदाउट दीज टू थिंग्स? Yes, it can be possible for a partner to enter in a firm without these two things. ध्यान देना, मिस्टर ए एक बहुत अच्छे सीए थे,
हम उनसे अपनी पार्टनरशिप फर्म का पूरा काम करवाते थे, हमने उन्हें पार्टनर ही बना दिया बेस्ड ऑन हिज स्किल्स। तो वहां पर उन्होंने कहा मेरे पास देने के लिए कुछ भी पैसा नहीं है, तो विदाउट कैपिटल विदाउट प्रीमियम फॉर गुडविल हम एक पार्टनर को एंटर कर सकते। इज इट क्लियर? तो जब भी एक नया पार्टनर आता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है। मैंने पहले कहा था दो पार्टनर हैं ए और बी, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में, नया पार्टनर आया 3:2:1। जब भी एक नया पार्टनर आता है हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है। देयर आर डिफरेंट केसेस हाउ टू कैलकुलेट दिस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं बच्चों, इसके लिए हमारे पास क्या है, डिफरेंट केसेस है। तो उन केसेस में से आज हम पहला केसेस के सॉल्व करना शुरू करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस केसेस वेरी क्लियरली बिकॉज इस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ध्यान देते हैं आज कि नया पार्टनर जब भी आता है तो हम कैसे अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकालते हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट केस। सो द फर्स्ट केस इज व्हेन old ratio is given and a new partner share is given. Only two things are given. First is when old share is given and new partner share is given. You can say that when old ratio is given and new partner share is. तो देखते हैं पहला क्वेश्चन करके कि इन केसेस में क्या करते हैं। सपोज दैट ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 5:3। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 5:3। द क्वेश्चन इज displayed on your screen. C is admitted for 1/4 शेयर। C आया 1/4 शेयर के लिए, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो दो ही चीजें दे रखी होती हैं जब ओल्ड पार्टनर का क्या दिया होता है, शेयर दिया होता है, और न्यू पार्टनर का, ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो दिया होता है और न्यू पार्टनर का शेयर। तो ऐसे केसेस में हम कैसे न्यू रेशियो निकालेंगे। अब हमें ए बी और सी तीनों का न्यू रेशियो निकालना। तो कैसे निकालेंगे, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। ध्यान देना कभी भी कोई भी फर्म हो उसका शेयर हमेशा क्या होता है, 1। लेट द शेयर ऑफ फर्म बी 1। अब ये फर्म किस किस की है, ए बी और सी की है, क्योंकि सी आगे नया पार्टनर। सी का शेयर तो मेरे को पता है, अगर टोटल फर्म का 1 है तो इसमें से अगर मैं सी का हटा दूं तो किस किस का बचेगा, ए और बी का बचेगा। वेरी गुड। तो सी शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस सी शेयर इज इक्वल टू 1/4। अब टोटल में से सी का हटा लेते हैं, रिमेनिंग शेयर। ये रिमेनिंग शेयर किस किस का है, ए और बी का है। 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। एलसीएम लिया, एलसीएम इज 4, 4 × 4, 4 - 1 3/4, 4 - 1 3/4। ये रिमेनिंग शेयर किस किस का है, ए एंड बी। तो पहला केस है जब क्या था, ओल्ड रेशियो गिवन था, नए पार्टनर का शेयर गिवन था। सबसे पहले मैंने पूरी फॉर्म का शेयर रखा, उसमें से सी का शेयर अलग करा, सी का शेयर हटा दिया, बचा किसका, ए और बी का। तो ए और बी का रेशियो गिवन था, इनमें बांट देते हैं। तो ए और बी के रेशियो में बांटेंगे, न्यू निकल के आएगा। ए का कितना है, टोटल है 3/4 रिमेनिंग, उसमें से ए का शेयर 5/8, 5/8, 5 ये और 3 इन दोनों का टोटल। बी का कितना है, 3/4 इंटू 3/8, और सी का तो हमें पता ही था 1/4। सॉल्व करते हैं, 5 3 15/32, 9/32। Here it is 1/4। इसका बेस है 32, इसका भी बेस है 32। इसका बेस अगर मेरे को 32 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 से मैंने मल्टीप्लाई करना।
अब जितने से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उतने से ही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं. It becomes 8/32. So the ratio is 15:9:8. 15:9:8 is the new ratio. Remember this. Try to understand the concept. बार बार वही प्रोसेस होगी, केवल डिजिट्स चेंज होगी. एक बार सीख जाओगे बहुत बेटर रहेगा आप लोगों के लिए. नोट इट और टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. We will solve one more question regarding to this case. इसी क्वेश्चन में आप लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो खुद से निकाल के देख सकते हैं. सैक्रिफाइसिंग रेशियो खुद से निकालिएगा, वो होता है ओल्ड माइनस न्यू. उसका आंसर मैं बता देता हूँ. उसका आंसर आपका यही आएगा जो कि 5:3. अगर आप लोग चाहें तो खुद से निकाल सकते हैं, नहीं तो अभी आप केवल न्यू रेशियो निकाल करके. तो न्यू रेशियो की प्रोसेस खत्म हुई. फर्स्ट केस में व्हेन द ओल्ड रेशियो इज गिवन एंड द न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन. लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. Question is A and B are partner sharing profit and losses in 21:9. 21:9. C was admitted for 9/21 shares. A रेशो B थे और नया पार्टनर आया था 9/21 शेयर्स के लिए. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है. वही प्रोसेस करेंगे. लेट द टोटल शेयर बी 1. लेट द टोटल शेयर बी 1. पूरी फर्म का शेयर 1 होता है. इसमें से C का हटा देंगे. C शेयर इज इक्वल टू 9/21. C का हटा देंगे. रिमेनिंग किसका बचेगा? रिमेनिंग शेयर ऑफ A एंड B. A और B का कितना बच गया? 1 minus 9/21. 21 is the LCM. 21 minus 9. Here it is 12/21. अब ये 12/21 किसका है? A और B का है. तो न्यू निकालेंगे. A, B and C. 12/21 इंटू जो भी ये रेशो होगा 21:30. 21 ये और 9 21/30. B में सेम 12/21 इंटू 9/30 एंड C तो हमें बताई था 9/21. सॉल्व करते हैं. 21 से 21 कैंसिल. 3 4 जा 12, 3 10 जा 30, 2 5 जा 2 2 जा. It becomes 2/5. Again 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 10 जा. Now it becomes 2 5 जा और 2 6 जा. This is 6/35. Now 9/21. 3 3 जा 9, 3 7. अब हमारे पास रेशियो क्या आ गया? A, B और C का. A is 2/5, B is 6/35 and C is 3/7. अब बेस किसी का भी सेम नहीं. हमें क्या करना था? डिनोमिनेटर सेम बनाना था, तभी हम किसी भी चीज को रेशियो में लिख सकते. डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए इसको भी मैं 35 कर सकता हूँ और इसको भी 35 कर सकता हूँ. कैसे कर सकता हूँ? 7 से मल्टीप्लाई कर दूं. तो जितना डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही न्यूमरेटर में करेंगे. 7 to the 14/35. दिस इज 6/35. इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो. दिस इज 15/35. So the new ratio is 14:6. This is the new ratio. Again, I am giving you one task to calculate the sacrificing ratio using the formula sacrificing is equal to old minus new. अगर नहीं आता है तो इससे पहले चैप्टर की जो है हमारी इससे लास्ट वीडियो है रिजर्व से रिलेटेड, उसमें देख सकते हैं हम कि सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलेगी. ठीक, सैक्रिफाइसिंग का मैं आंसर आपको बता देता हूँ. Sacrificing will be 21:9. So keep on watching and learning from these videos. If you want or like the videos, you can share it also. Give your valuable comment or reviews in the comment section. Thank you very much.